सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी वेस्ट। सो गाइस, जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, और कल हमने एनालाइज भी किया था कि आज का जो मार्केट का व्यू मुझे लग रहा था कल के चार्ट के अकॉर्डिंग कि अगर मार्केट इस वाले लो के नीचे ओपन होता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज मार्केट नीचे ही रहा, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में रहा। सो गाइस, मार्केट को ज़रूरी नहीं है कि आप जो एनालाइज कर रहे हो या आपका जो सेटअप है या आप जो सोच रहे हो हमेशा वो सही हो। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि हम पॉसिबिलिटीज़ पे चलते हैं, परफेक्शन पे नहीं। मार्केट में परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी काम आती है और पॉसिबिलिटीज़ काम आती है कि ये चीज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो कि वो होगा ही। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी सोच रहे हो या जो भी कर रहे हो उस पर आपको अपना बिलीफ होना चाहिए। उस पे आपको एकदम गुरूर नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने ये चीज़ सोचा था तो ये चीज़ होना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में फोमो क्रिएट होता है। आप फोमो पे आप हो सकता है कि गलत ट्रेड ले लो या जल्दबाजी में ट्रेड ले लो और आपका लॉस हो जाए। तो फोमो पे आपको नहीं जाना है। आपको अपने सेटअप पे बस बिलीव करना है। अगर सेटअप रिवर्स भी होता है तो आपको बुरा नहीं मानना है। आपको अगर मान लेते हैं मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, मार्केट आपके एनालिसिस के और सेटअप के विरुद्ध खुला या विरुद्ध चला, तो आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको थोड़ा सा माइंडसेट अपना फिर चेंज करना है और अकॉर्डिंग टू मार्केट आपको फिर से एनालाइज करना है कि अब मार्केट का व्यू चेंज हुआ है तो मुझे अब मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट अब किस दिशा में जा सकता है। तो चलिए, कल का जो एनालिसिस था वो तो हमारा राइट सही साबित हो चुका है। अब चलिए हम कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं कि कल का जो मार्केट का व्यू पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दिनों से मार्केट में डाउन ट्रेंड का ही मोमेंटम ज़्यादा चल रहा है और आज भी मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में रहा। जैसा कि हमने कल बात की थी कि मार्केट अगर इस लो के नीचे खुलता है तो अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो कि अच्छा खासा एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा मूव हमें मिल चुका है। और जिसपे कि आप देख सकते हैं कि हमारा दो ट्रेड भी मैंने प्लान किए थे और दो ट्रेड्स का मैं आप लोगों को पहले लॉजिक बता देता हूँ। सो इस ट्रेड का जो लॉजिक है आप देख सकते हो कि मार्केट जो है कल के लो के नीचे ओपन हुआ, रिवर्स करने का कोशिश किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस रिवर्स हो गया। और जैसे ही इसके कल का लो ब्रेकडाउन हुआ मैंने इस पर एक ट्रेड प्लान किया। उसमें आप देख सकते हो कि मुझे कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और जो सेकंड ट्रेड है जस्ट मैंने डाउन ट्रेंड पे बनाया था, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया 9 EMA का क्रॉसओवर हुआ, मैंने इसमें भी एक ट्रेड डाला और इसमें आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बुक किया है। सो गाइस, ट्रेंड के साथ आप जब भी ट्रेड करते हो ना तो आपके लॉस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो आप छोटे छोटे लॉस में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन अब जैसे ही ट्रेंड के रिवर्स में जाओगे होता क्या है कि मार्केट जो है वो एक व्हेल मछली है। समुद्र में व्हेल मछली के विरुद्ध अगर आप जाओगे तो वो तो आपको खा जाएगी। आपको व्हेल मछली के साथ साथ जाना है। समझ लीजिए आप, बस मार्केट एक व्हेल मछली है। तो चलिए कल का एनालिसिस हम कर लेते हैं कि कल का मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड का मोमेंटम है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसको एनालाइज करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो अप ट्रेंड में है, भले मार्केट अभी डाउन चल रहा है लेकिन कभी भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 मिनट चाहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कल आप लोगों को एक लो के बारे में बताया था कि ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लो के पास आने के लिए, जो अभी हमने देखा कि जैसे छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में वो अप की तरफ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में अपने ट्रेड्स को रखते हैं। तो हमें बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अपने आगे की व्यू पॉइंट रखनी चाहिए कि मार्केट में भले अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, बट अभी भी एक लो है जिसपे एक बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स है। आप जैसे कि देख सकते हो ये जो लो है
अगर इस लो पे मार्केट सस्टेन कर कर रिवर्स होता है तो मार्केट हमें वापस से 26,300 26,400 के पार जाते हुए दिख सकता है। और अगर मार्केट 26,850 का लो अगर तोड़ देता है तो मार्केट में कंटिन्यू डाउन का ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है। एक मिनट गाइस। सो जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर देता है तो मार्केट हमें और नीचे जाने के लिए दिख सकता है, क्योंकि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर देगा तो इस ट्रेंड का रिवर्स हो जाएगा, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और मार्केट उसके बाद हमें 25,300 तक भी जाते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट हमें वापस अपने जिस बड़े टाइम फ्रेम में जो अप ट्रेंड में है उस ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए 25,400 तक मार्केट को जाते हुए हम देख सकते हैं। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में कल के लिए अगर ट्रेड को एनालाइज करते हैं तो कल के लिए हम देखेंगे कि मार्केट का हाई है ये। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि कल का मार्केट को एनालाइज करने के लिए दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कल का हाई, कल का लो और कल का क्लोज। तो ये है कल का हाई, ये है कल का लो। जैसे कि सेम एनालिसिस कल का जैसा भी मेरा रहेगा। अगर मार्केट इस लो के नीचे खुलता है तो मार्केट अगेन और नीचे जा सकता है अपने इस लो को रिस्पेक्ट करने के लिए, जो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो मैंने लो ये बनाया हुआ है, इस लो को रिस्पेक्ट करने के लिए मार्केट अगर नीचे खुलता है तो और नीचे जा सकता है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हो सकता है मार्केट इस हाई से बायर्स को ट्रैप करके रिवर्स हो जाए, और अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो और ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट इस चैनल के अंदर रहा तो हमें साइडवेज दिख सकता है, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, तो हो सकता है मार्केट कल साइडवेज भी हो। तो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दो चीज़ की ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कल मार्केट इस चैनल के अंदर रहे तो साइडवेज हो सकता है, या फिर अगर इसके नीचे खुले तो मार्केट और नीचे जा सकता है। सो गाइस, आप लोगों को मेरी एनालिसिस कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए अभी वेस्ट के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।